कांस्टेंट फैक्टर आपकी जिंदगी में रहता है। वो एक बार कुछ एक हिट हो गया और उसके बाद में आप बैठ गए, अब आप लोग बैठ के आपकी पूजेंगे आपको ऐसी सोच नहीं रख सकते। आपको रोज आपको घर से निकलना पड़ता है और अपना कुआं ढूंढना पड़ता है। पर ये है कि हाँ, यू हैव टू बी डिलिजेंटली following what you want to do and what you enjoy doing basically। अभी अगर हो सकता है कि मैं ज़बरदस्ती खाली ये होता कि मैं हाँ मेरे को तो एक्टर बनना है, ये शोशा चाहिए, वो हो सकता है आप थक भी जाओगे उसमें। अगर आपका वाकई में दिल नहीं कहता है तो वो जगह आपके लिए नहीं है। सिर्फ आप दूसरे की चमक दमक देख के वहाँ पे आप बनने चले गए हैं, तो वो इज अ डिफिकल्ट पाथ, क्योंकि लोग थकाने के लिए बने हुए हैं आपको। मैम आपको फर्स्ट जो प्रोजेक्ट मिला, हाँ, मैम एक्टिंग का, वो मैम आपको कैसे मिला? जैसे सब होता है, पहले तो ये नहीं था फॉलोवर्स बना लो तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, है ना, या घर पे बैठे रील बना लो तो हो जाएगा। तब तो आपको ऑफिसेज में जाना पड़ता था। पहले आपकी सॉफ्ट कॉपी नहीं होती थी, हार्ड कॉपी होती थी, फोटोग्राफ होती थी, उसके पीछे नाम लिखते थे, अपना फोन नंबर लिखते थे और हर ऑफिस में जाते थे और अपनी फोटो मांगते थे, और ये आपका रोज का काम होता था। और यही काम आज भी होगा। उसका क्या तरीके होंगे वो आजकल के लोग जो शुरू कर रहे हैं उनको बताओगे, वो हमें नहीं पता है, पर तरीका वही है। टू एवरी डे वेक अप एंड एवरी डे गो आउट इन द वर्ल्ड। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। मैम आपकी कोई अपकमिंग न्यू ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो? हाँ, अब क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके नाम कुछ और होते हैं। फाइनली जब वो रिलीज होते हैं तो एक तो है प्रकाश झा जी की सीरीज है, अमेजोन पर आएगी, नाना पाटेकर जी हैं उसमें, और तमाम बढ़िया एक्टर्स हैं। वो अमेजोन पे आएगी, उसका नाम शायद संकल्प है। हाँ, लाल बत्ती था उसका नाम पहले जब हम शूट कर रहे थे, अभी क्या है मुझे नहीं मालूम है। देन एक था जी स्टूडियो के लिए हमने की थी करिश्मा कपूर जी के साथ में, वो भी पाइपलाइन में है। एक अपलॉज के लिए किया था मीमर्स, वो भी पाइपलाइन में है। एक और अपलॉज के लिए है या कौन से प्लेटफॉर्म के लिए है, एक और वेब सीरीज है। एक अभी रंगीन आई थी अमेजोन पर। हाँ मैम वो हीर एक्सप्रेस अभी एक फिल्म आई थी। नाटक भी करती हूँ मैं, तो एक नाटक सितंबर में किया था यहाँ दिल्ली में, पत्ते खुल गए, राकेश बेदी जी ने डायरेक्ट किया था और उनका लिखा हुआ था, तो वो मैंने परफॉर्म किया था। और एक अभी नाटक मैं कर रही हूँ अनुपम खेर जी के साथ। सो वो नाटक अभी हमारे रिहर्सल्स जारी है, तो थिएटर भी चलता रहता है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी काम होते हैं वो अपने बिल पे करने के लिए होते हैं। ये तो मतलब एक बार बीमारी हो रही है, एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आप ना न्यू जनरेशन को मैसेज एक लड़की के लिए अगर वो इस लाइन में जाना चाहती है, ये एक्चुअली सवाल वहाँ नहीं होने चाहिए सारे लोगों के बीच में। आप चुप्पे चुप्पे पूछ रहे हो सब कुछ। एक बार थोड़ा नहीं देखो, लास्ट टाइम मतलब गर्ल्स ऑफ हरियाणा, if you're wanting to say that is what you everybody mean, wants this is, type and of those who want to answer. come in this field, that's what you mean। देखिए ये फील्ड में भी तब तक वो था, थोड़ा सा पेरेंट्स का हमेशा रहता है कि वे कहाँ जाओगे, क्या करोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए भी चाहते हैं। दे वांट सिक्योरिटी। वेल, एक कड़वा सच ये है इस फील्ड का कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं आएगी। बट दूसरी बात ये भी है जो सच है, बहुत बड़ा सच है, कि अब इसमें भी इतने डिपार्टमेंट्स हैं ना कि सिर्फ यही नहीं कि आपको एक्टिंग ही करनी है। देयर इज डायरेक्शन, देयर इज कॉस्ट्यूम, देयर इज आर्ट डायरेक्शन, देयर इज म्यूजिक इफ यू आर गुड इन म्यूजिक। सो आप इस फील्ड में भी कहीं तक ही पहुंच सकते हो। एंड आज की लड़की को ये फायदा है कि जो एक्सपोजर है, दे कैन गैदर नॉलेज फ्रॉम सोशल मीडिया। हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, है ना, हम तो खुद ही ऐसे ढूंढते थे, तो हमें बहुत लंबा समय लगा कहीं तक पहुंचने में। है ना। अभी आई थिंक सोशल मीडिया का जो प्लस पॉइंट है, बिसाइड्स अगर आप डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ उसको देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट बिकॉज द सोशल मीडिया, उसका फायदा ये है कि आपको जिसकी पहचान है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसके भी रास्ते आपको मिलते हैं। पर सिर्फ इस पे ही निर्भर ना करें
जहाँ सीखने की चीजें वहाँ पे असली इंसान से जाकर सीखें सिर्फ ये सोशल मीडिया के थ्रू नहीं। मुझे पता चला आप सोनीपत से हैं। हाँ, और क्या, यहाँ से 1 घंटे का सफर है शायद बस। अच्छा। तो मैम फिर आपका जो उस टाइम का स्ट्रगल्स थे मैम, और जो न्यू जनरेशन की स्ट्रगल्स है, क्या मैम वो सेम है? अब ये तो देखिए, हमें नहीं पता चलेगा कि न्यू जनरेशन की क्या स्ट्रगल है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस समय का जो हमारा एक्सपोजर था और इस समय का जो एक्सपोजर है, उससे बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं नई जनरेशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योस होता है, शायद इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है कि शायद इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। आई एम नॉट वेरी श्योर, I mean, it depends how focused every student is or how focused the youth is. But अब स्ट्रगल्स तो देखिए, फील्ड ही स्ट्रगल का है, उसमें कोई जनरेशन, तो हर जनरेशन अपने हिसाब से स्ट्रगल करती है। स्ट्रगल है, या स्ट्रगल शब्द भी ठीक नहीं होगा, मीनिंग यू हैव टू बी रेजिलिएंट, वर्किंग टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग टुवर्ड्स योर एम। तो हर जनरेशन में वो तो एक ही रहता है, वो नहीं बदलता, खाली डिस्ट्रैक्शंस बदल सकते हैं। मैम आपने OTT पे भी काम किया, आपने थिएटर में भी काम किया, आपने वेब सीरीज भी की है, सब एवरीथिंग। तो मैम आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहा सफर? सफर तो अभी क्या चल रहा है, खत्म ही हुआ। अभी तो लेटेस्ट मैंने अब तक का मैं बता दीजिए। नहीं, पर इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो, एक्टर का काम है ना, सिर्फ एक्टिंग करना। एक्टर का काम होता है कि उस मोमेंट में अपना सच ढूंढना, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो। मैंने सारी विधाएं एक तरह से की हैं, पर काम एक्टर का वही होता है कि स्क्रिप्ट आई है, डायलॉग्स हैं, उसमें आपको अपना सच ढूंढना होता है उस मोमेंट का। हाँ, वो ज़रूर है कि देखिए, क्योंकि एक कॉमर्स जुड़ा हुआ है, बजट जुड़ा हुआ है हर चीज़ से, तो उस बजट में रहकर, जहाँ बजट ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा समय मिल जाता है, बनाने वालों को भी और एक्टर्स को भी एक दूसरे के साथ में काम करने का, वर्कशॉप करने का। तो ये थोड़ा सा मनी से रिलेटेड होता है, बेसिकली विधा से रिलेटेड कम होता है। नाटक आप खराब भी कर सकते हैं, है ना, और नाटक आप ये है कि फ़र्क यहाँ आ जाता है कि नाटक में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, हर बारी आप कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। It never stops from the first show. From first show you can keep adding. Your first show might be different, will be different from your 100th show. पर जहाँ पर टेलीविज़न है या वेब सीरीज़ है या फिल्म्स हैं, वहाँ पे जो आप एक बार ही शूट कर लिया, वो फिक्स हो जाता है। तो मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने मैम जो आपका फेमस रोल था आमाजी का, मैम वो आपने इतना अच्छा किया, क्या मैम उसकी जड़ें अपने हरियाणा से जुड़ी हुई थी, इसलिए आप अच्छा कर पाए, या आपने क्या पता? देखिए, वो खैर ऐसा है कि डायलेक्ट जो है उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा, आपने सुनी होती हो भाषा, जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन दैट एनवायरनमेंट, तो उसकी जो फोर्स है, उसकी जो ध्वनि है, वो आपको कैप्चर करनी आती है। पर बाकी रहा किरदार की बात, तो किरदार तो देखिए कुछ एक प्रांत का मतलब दमदार हो और दूसरे प्रांतों का नहीं है, तो महिला तो हर प्रांत की दमदार हो सकती है, तो उसके पीछे भाव खाली उसके दम को, उसकी जो एक एनर्जी थी, उसकी जो भाव था, उसको कैप्चर करना था। भाषा जो है, डायलेक्ट जो है, वो आपको सपोर्ट कर देती है। वो हो सकता था कि वो उसको महाराष्ट्र में रखते या वो राजस्थान में रखते, पर ऐसा वो हुआ कि स्क्रिप्ट हमारे पास हिंदी में ही आती थी। हाँ, तो वो ब्रीफ दिया गया था कि ये थोड़ा सा हम हरियाणवी पृष्ठभूमि से इसको जोड़ रहे हैं, तो उसमें ऐसी डायलेक्ट का यूज़ हो जो कि समझ में भी आ जाए। वो इतनी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, डायलेक्ट एकदम ही हरियाणवी के आम दर्शक तक ना पहुँचे, तो उतना उसका ख्याल रखते हुए उसको डाला गया था उसमें। मैम आप हरियाणा से कब से, आप उनकी स्कूलिंग वगैरह हरियाणा से? हाँ, थ्रू एंड थ्रू हरियाणा, Okay. एब्सोल्युटली, टिल माय मास्टर्स एंड देन आई वेंट टू NSD. ओके, मास्टर्स मैम सोनीपत से? No, I did it from Kurukshetra University.
and then I went to NSD, and so that was purely theatre till that time. And then of course after I also worked as a professional artist with a repertory company, and after that आपको ये होता है कि दूसरी दुनिया में और क्या क्या हो रहा है सब करके देखें, यू नो, कोशिश यही होती है। मैम उस टाइम पे तो आप बहुत ही, अभी हमें मैम हरियाणा से होके हमें वहाँ घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है मैम, आप उस टाइम पे निकली हुई हैं मैम, आपकी स्ट्रगल्स क्या है छोटी सी? देखो स्ट्रगल्स तो, स्ट्रगल शब्द जो है ना अगेन वो बड़ा वो ना एक कुछ उसके साथ में ना थोड़ा सा नेगेटिव वो सोच आ जाती है। स्ट्रगल, ये जो आपका जद्दोजहद है वो कभी खत्म नहीं होती है। वो तब थी और अब नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।